नमस्कार, आप देख रहे हैं सौ वैली न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेक सिंह ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंबा दौरे के दौरान दी चंबा वासियों को कई सौगातें। चंबा में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला चंबा के बारे में कई घोषणाओं का किया जिक्र। जी हां, शुक्रवार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोपहर बाद चंबा दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने चंबा के लोगों का धन्यवाद किया, तो वहीं करोड़ों रुपए की सौगात चंबा के युवाओं को दी। इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करीब 2 घंटों तक आगामी होने वाले चुनावों की रूपरेखा भी तैयार की तथा उसके पूर्व बाद जिले के सभी अधिकारियों के साथ भी अपने विचार साझा किए। बता दें, देर रात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चंबा सदर के विधायक पवन नैयर ने अपने निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया, तो वहां उन्होंने प्रेस के साथ अपने विचारों को भी साझा किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब बड़ी बाखूबी से दिया। उन्होंने पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने दी है, मैं उसको बाखूबी से निर्वहन कर रहा हूं और जो सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को दिया है, उन जिम्मेवारियों का एहसास है और उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वे एक खिलाड़ी थे और इसके बाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, उसके बाद बीसीसीआई का अध्यक्ष बना। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा, परंतु कुछ बातें हमारे जीवन में अपने हाथों नहीं होती। मुझे जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है, मैंने अपनी तरफ से उसको बाखूबी निभाया है। चंबा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के बारे में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनो। अगर क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय वाली, पर जिसमें रणजी ट्रॉफी के मैच हों, राष्ट्रीय स्तर के मैच हों, लीग्स हो सके, बाकी सब हो सके, उस स्तर का स्टेडियम जैसे बिलासपुर में, अमतर में, ऊना में, बाकी जगह बनाए, हम वैसा यहाँ पर भी बनाएंगे ताकि बड़े बड़े खिलाड़ी और स्थानीय खिलाड़ी भी उसमें खेल सकें। बात यह है जी, ये मुझे कहते 10 से 12 साल हो गए कि जिन जिलों में हमने स्टेडियम नहीं बनाए वहाँ पर राज्य की सरकारें ज़मीन दे, हम 2 साल के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे जी। मैं 2 साल कह के बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, और मुझे 12 साल से ऊपर समय कहते हो गया कि ज़मीन दो, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप भी ज़मीन इकट्ठी करने जाएंगे, अगर आपको 100 कनाल ज़मीन इकट्ठी करनी होगी तो कितने मालिकों से खरीदनी पड़ेगी, उसकी 118 की परमिशन की कितनी समस्या है। और हमने तो जब बनाए तो उसके बाद मुकदमे झेले जी। अब तक अच्छा काम करने का भी परिणाम क्या मिला, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और ज़मीन मिलेगी तो 1% किसी को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। कमेटी बोलती कि ज़मीन उचित है, तो मैं कहता हूँ 5 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, 2 साल के अंदर ही पूरा करके दे देंगे। 9 महीने के अंदर हमने अमतर स्टेडियम बनाया, 1.5 साल के अंदर हमने बिलासपुर का बनाया जहाँ पानी ऊपर आ जाता था सारा। ये सब रिकॉर्ड समय पे किया है, आगे भी करने की इच्छा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जिस जिले की साहित्य कला और उसकी संस्कृति इतनी उच्च हो कि उसको कम से कम रेडियो कनेक्टिविटी से दूर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान इस बारे में क्या कहा, आइए सुनिए। भी की, और मैं शायद मन से कहना भूल गया, लेकिन जिस जिला की साहित्य कला संस्कृति वो अपने आप में बहुत बड़ी हो, उसको कम से कम रेडियो कनेक्टिविटी से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडियम वेव्स है, एफएम की कमी है, और आज मैं एक सूचना प्रसारण मंत्री के नाते कहकर जा रहा हूँ, उस कमी को दूर किया जाएगा। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से कर देंगे, इसी साल से शुरुआत कर देंगे। एकदम से सारा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी साल से, इसी साल का मतलब 2022-23 के इसी वित्तीय वर्ष में लगा कर देंगे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहला मौका है कि किसी जिले को 5 इंडोर खेल स्टेडियम देना और एक साथ 50 जिम देना कोई आम बात नहीं है, वह चंबा में हुई है।
क्योंकि चंबा के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने में कहीं कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमने इसलिए 5 कहे। 50 जिम देना भी कोई छोटी बात नहीं थी। पहली बार कहीं पे इकट्ठी 5 इंडोर और 50 जिम की घोषणा हुई होगी तो चंबा में हुई है जी। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि आकांक्षी जिलों में एक एक सेक्टर को पकड़ के आगे बढ़ाना है और जैसे हमारे विकसित राज्य या विकसित जिला हैं उनके मुकाबले में लाके खड़ा कर। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में भी वही हाल होगा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने इस दौरान क्या कहा? मुझे लगता है मीडिया पे कुछ देखना और धरातल पर कुछ देखना बहुत अंतर है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का सह प्रभारी था। 403 सीटों पर चुनाव हुआ। ये आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी लड़ी और सब जगह पर जमानत जब्त हुई। सब जगह पर जमानत जब्त हुई जी, एक जगह नहीं बचा पाए। और आज कह रहा हूँ यहाँ भी नहीं बचा पाएंगे।